नमस्कार सभी मेरे मित्रों को। मीना श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि 1 महीने पहले मेरे साथ यही हुआ। ऊर्जा पैरों से सिर तक तीव्रता से दौड़ने लग गया, पैर से लेकर के सिर तक। बीपी हाई हो गया। दिया धूप को देखते ही ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ने लग जाती है। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रेकी से बैलेंस करवाई। रात में भय लगता है, पूजा में भी डर लगता है। 1 महीने से मंत्र जाप, ध्यान, पूजा सब छोड़ दी हूँ। अभी भी रात को भय लगता है, अकेले रहने का मन नहीं करता। आज्ञा चक्र पर दबाव और दर्द बना रहता है, सिर गोल गोल घूमने लगता है। तो ये आकस्मिक हो गया है, आपको पता नहीं है और अपने रास्ते पे आप ऑटोमेटिक चले जा रहे हैं और उसका जो आने वाला पड़ाव है, अध्यात्म में क्या क्या अनुभव होते हैं, वो उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं बता दूं कि आपने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। ये कुंडलिनी एक्टिवेट होने का सिम्टम्स है और आपने ध्यान करना शुरू कर दिया है, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो ध्यान की विधि हो। तो एक न एक समय में ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान के माध्यम से डायरेक्ट जब हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में उस लेवल तक बन जाती है जितना चाहिए किसी भी चक्र को सक्रिय होने के लिए, तो फिर वो ऊर्जा, अब क्या होगा कि हमारा चक्र सक्रिय हो जाएगा। जब ऊर्जा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से बन गया, जितनी की हमें आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे ही हमें जितने समय तक ऊर्जा चाहिए उतने ही मात्रा में हम भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिनों के लिए 10 दिन का ऊर्जा हमारे शरीर में बन जाए, उसका भोजन मैं 1 ही दिन कर लूँगी और मुझे 10 दिन तक उसका जो है ऊर्जा हमें मिलती रहे, दोबारा हमें भोजन करने की आवश्यकता ना हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान सबका एक समय सीमा है, उचित समय होता है। हमें बस अपना कार्य करते रहना है। जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, वो अपना रूप में आ जाएगा, वो जो भी है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ऊर्जा जो है ध्यान से, शुरुआती दौर में ध्यान से ऊर्जा बनना शुरू हो जाता है और ऊर्जा बनता है तो हमारे जो भी चक्र हैं पहले सक्रिय होना है वो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन जब मंत्र जाप करते हैं हम लोग, तो मंत्र जाप से क्या होता है कि ऊर्जा जो है, पहले ऊर्जा से आभा मंडल बनता है। हमारा आभा मंडल क्लीन होता है, उसके बाद से आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है। और जब ऊर्जा बहुत मात्रा में अवेलेबल हो जाता है उस मंत्र उच्चारण से, मंत्र के जाप से, तो फिर ऑटोमेटिक जो है ये कुंडलिनी सक्रिय हो जाता है। और दोनों का रास्ता एक ही है। समझ में नहीं आता है, बात अलग है, लेकिन ध्यान से भी आपका कुंडलिनी सक्रिय होगा, मंत्र जाप से भी आपका कुंडलिनी सक्रिय होगा। जिसे पता होता है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे ये पड़ाव आने हैं, तो वो शांत हो जाता है। लेकिन जिसे पता नहीं है, मंत्र जाप सिर्फ किए जा रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है कि आगे आने वाला पड़ाव क्या है ना। हम जिस प्रकार कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, तब जाकर के हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार हमारा जो ये है ध्यान है या फिर मंत्र जाप है, तो धीरे 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 वो स्थिति में हम आते हैं और फिर उसके बाद जो आगे का कदम है वो पूरा होता है। ऐसे जब तक हमारा कुंडलिनी सक्रिय नहीं होगा, कुंडलिनी का मतलब ये है ना कि एक पेड़ है, पेड़ में जब तक पानी ना डाला जाए, उसे वो धूप ना मिले, उसके लिए जो भी ज़रूरी तत्व हैं वो ना मिले, तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें फूल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। उस बीज को पहले धरती में बोना पड़ता है। उस बीज को अगर हम धरती के ऊपर रखें या किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ उसका पनपना ही मुश्किल हो जाए, तो क्या वो पनप पाएगा? नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म में हमारा जो मेन जड़ है,
मेन बीज जो है, मेन मिट्टी जो है वो है कुंडलिनी। जब तक कुंडलिनी सक्रिय नहीं होगा तब तक हमारा अध्यात्म में या फिर जो भक्ति मार्ग में है उसको आगे उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। तो ऊर्जा इतना मायने रखता है। अब बात रही कि कुंडलिनी मंत्र जाप आप कर रहे हैं और एक समय ऐसा आया कि आपके शरीर में ऊर्जा जो है वो बनना शुरू हो गया है। ऊर्जा बनते 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 इतना ऊर्जा बन गया है कि आप समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऊर्जा बनने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारी हलचलें होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं और इंसान को पता ही नहीं है। उसे जब पता ही नहीं है और उसके शरीर में जब हलचल होने लग गया तब दिमाग में, हमारा दिमाग जो है ना, सबसे बड़ा दिमाग अगर हमारे शरीर पे हमारे पूरे बॉडी पे अगर कोई चीज़ हावी है तो वो दिमाग है, वो सोच है। जो हम सोच लेते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। अब हमारे मन में ये भय बैठ गया, ये डर बैठ गया कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर समा गई है। ये सब सारी बातें जो है दिमाग में घर कर गई है। अब इसके कारण जो है भय बन गया है। इसी के कारण रात में नींद नहीं आ रहा है ना, इसी का कारण है। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हैं कि दीपक से या फिर धूप बाती से डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म का भी कर्म होता है। ठीक है, आपका आध्यात्मिक लेवल पिछले जन्म से ही है। और दिया जो है हमारे शरीर का जो 5 तत्व है उसमें एक अग्नि तत्व भी है। अग्नि तत्व आपका सक्रिय हो गया है। अग्नि तत्व जब सक्रिय हो गया है तो पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ना शुरू कर दिया है। अब ऊर्जा दौड़ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दिया देखते ही आपको डर लगने लग रहा है। तो ये भी एक मेन कारण है आपके डरने का। तो आपका जो है अंततः फाइनल जो है बात ये है कि आपका कुंडलिनी सक्रिय हो गया है। कुंडलिनी सक्रिय होने के बाद का सिम्टम्स मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बना रखी हूँ और अभी फिर मैं बता देती हूँ। कुंडलिनी जब सक्रिय हो जाता है ना तो पूरे शरीर में पैरों से लेकर के ऊपर तक वाइब्रेशन होगा। ऐसा लगेगा बिजली की तरह ऊर्जा जो है ऊपर की ओर चढ़ रही है। पूरे शरीर में गुदगुदाहट होगा। शरीर के किसी भी अंग में ऐसा लगेगा ना कि चिड़चिड़ाता है। जैसे आग किस तरह चिड़चिड़ाता है तार वाला, उसी प्रकार लगेगा कहीं से चिड़चिड़ा रहा है। मतलब ये है कि वहाँ पे चक्र है वो सक्रिय हो गया है। सर घूमने लग जाएगा, गोल 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 सर घूमेगा। अब सर घूमने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर समा गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्लॉकेज होता है, हमारे कर्मों का ब्लॉकेज होता है, हमारा इस जन्म का ब्लॉकेज होता है। मतलब ये है, ब्लॉकेज का मतलब ही है कि हमारे अंदर के जितने भी बेकार व्यर्थ चीज़ें जो है वो जब तक हम क्लीन नहीं करेंगे, परमात्मा बनने के लिए ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही उठे परमात्मा के द्वार तक पहुंच गए। परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए शारीरिक शुद्धिकरण होता है। जब तक हमारा शारीरिक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम उस परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये सर गोल गोल घूमने का मतलब ये है कि हमारा जो है 72,000 नाड़ी है शरीर में और सारी नाड़ी जो है यहाँ से सब ऊपर की ओर अटैच है। अब यहाँ से जितनी भी नाड़ी है उसका शुद्धिकरण होता है। अब नाड़ी का जब शुद्धिकरण होगा तो सर गोल 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 घूमेगा। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि एक पाइप है और पाइप जो है पानी उसमें खोल दिया गया है और वो पाइप कहीं से मुड़ गया है। वो पानी जो है फ्लो नहीं कर पा रहा है और उसके कारण वो कंपित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। उसी प्रकार है ऊर्जा जो है नीचे से लेकर के ऊपर की ओर। ऐसे तो पैरों में झंझनाहट होता है वो अलग बात है, लेकिन मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र हमारे जहाँ पे है वहाँ से ऊर्जा उठना शुरू हो जाता है और ये ऊर्जा सारे चक्रों से होकर के गुजरता है। जिस चक्र में भी ब्लॉकेज है वहाँ पे कंपन होना, वहाँ पे आपको तरह तरह के सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे चूँकि ऊर्जा जो है उसको सहस्त्रार चक्र तक जाना है। जब तक सहस्त्रार चक्र तक वो पहुँचेगा नहीं तब तक सहस्त्रार चक्र खुलेगा नहीं। सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद ही हम ब्रह्म से एक हो पाएंगे, उस ब्रह्मा में लीन हो पाएंगे, उस परमात्मा से एक हो पाएंगे। तो ऊर्जा चूँकि यहाँ से यहाँ ऊपर फ्लो करती है। अब यहाँ पे है ब्लॉकेज, क्योंकि सारी की सारी नाड़ी यहाँ से गुजरी हुई है।
अब यहाँ पे है ब्लॉकेज। अब ये जो है ये गोल 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 घूमना शुरू कर देगा जब तक कि आपका पूरा का पूरा ब्लॉकेज ख़त्म ना हो जाए शरीर से। जब तक कि पूरा का पूरा ब्लॉकेज नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक ऊर्जा डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं बहेगा, तब तक शरीर माथा गोल गोल घूमते रह जाएगा। माथा भी घूमने का बहुत सारा प्रकार है, ठीक है। कभी आगे से घूमेगा, कभी पीछे से घूमेगा, कभी इस साइड से घूमेगा दाएं, कभी बाएं, कभी गोल गोल, कभी सिर्फ एक साइडेड घूमेगा, कभी पीछे सिर्फ घूमेगा। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। ये कब तक घूमेगा? तो ये मेरा 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, अभी तक मेरा घूम रहा है, और आगे कितना घूमेगा ये मालूम नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर पे बहुत घूमेगा। बहुत का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से कट जाइएगा, अपने घर परिवार सबसे कट के आपको 1 घंटा भी किसी को देने के लिए सोचना पड़ेगा। 24 घंटा आप ध्यान में ही बैठे रहिएगा, 24 घंटा आपका सर घूमते रह जाएगा। ऐसा होता है शुरुआती क्षण। और ये लगभग आपको शुरुआती क्षण में 6 महीना से साल भर तक ये लगातार होता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे ब्लॉकेज धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे, आफ्टर सम टाइम ब्लॉकेज जैसे जैसे ख़त्म होगा उसके बाद सर घूमना जो है वो कम हो जाएगा। सर घूमते घूमते जब आपका साल 1.5 साल हो जाएगा तो फिर उसके बाद ऐसा लगेगा सर बहुत घूमने लग जाएगा। बहुत घूमने के बाद एकाएक जब आप होश में आइएगा तो उसके बाद होश में आना ही नहीं है, मतलब एकाएक सर जब घूमना बंद होगा तो ऐसा लगेगा कि मैं 10 मंजिला इमारत से नीचे की ओर गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ। और उस समय जो भय हमारे अंदर होता है वही भय लगने लग जाएगा, और वही होता है शरीर से छूटने का समय। लेकिन वो जब पूर्ण होगा तभी वो घटित होगा। अभी सिर्फ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आपका कुंडलिनी जागृत हो गया है, डरने की कोई बात नहीं है। ऊर्जा भय लगने का कारण भी है, आँखों में यहाँ दबाव हो रहा है, मतलब है कि यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है, ऊर्जा फ्लो कर रहा है, इसलिए भय भी बना हुआ है। अकेले रहने का मन नहीं करता। आप जब जान जाइएगा ना कि ये चीज़ क्या है और उसको पूर्ण तरीके से आप करने लग जाइएगा तो फिर अकेले रहने का तो बात छोड़ दीजिए। आपको आपके पास आपके बच्चे भी आ जाए ना, आपके फैमिली भी आ जाए तो उससे आपको परेशानी होने लग जाएगी। अकेलापन एक साधक का जिसका कुंडलिनी सक्रिय हो गया है उसके लिए तो इतना मायने रखता है, इतना मायने रखता है। मान लीजिए कि वो स्वयं परमात्मा हो गया है, संसार से बिल्कुल छूट जाएगा वो। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल ही छूट जाएगा वो, फिर अकेले रहना ही पसंद करेगा वो। अगर आप जहाँ ध्यान कर रहे हैं वहाँ एक भी व्यक्ति दिख गया ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ से मैं हट जाऊँ या फिर वो हट जाए। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी जगह का मैं चुनाव करूँ जहाँ कोई भी ना दिखे, ठीक है। तो ये होता है अकेलापन जब कुंडलिनी सक्रिय हो जाता है। आपका कुछ भी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बस आपका सक्रिय हो गया है और उसके कारण जो है पूरे शरीर में झंझनाहट, गुदगुदी, तरह तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। और इससे डरना नहीं है। आपको बैलेंसिंग जो है रेकी हीलिंग से आप बैलेंस करवाए हैं अपना, वो जब तक बैलेंस करवाएं तब तक, उसके बाद ध्यान करना छोड़ दिए हैं। तो ध्यान करना छोड़ दिए वो सही है, मैं बताती हूँ बार बार और अभी भी मैं बता रही हूँ कि लगातार कोई भी चीज़ नहीं करना है। बीच में टाइम लें, बीच में कोई और भी एक्स्ट्रा जो काम है, मौज मस्ती कुछ और काम है, उसको करते हुए ध्यान करें। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में लीन ना रहे। इससे क्या होगा ना कि ऊर्जा इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा कि आप संभाल नहीं पाइएगा। उस ऊर्जा को संभालने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, और वो वर्क जब हम करने लग जाते हैं तो वो ऊर्जा जो है वो बैलेंस पे बना हुआ होता है। अब हम भोजन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं, ना कुछ काम कर रहे हैं, एक जगह बैठे के बैठे हैं, वो क्या हो जाएगा? फिर उस व्यक्ति को शुगर हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, सब कुछ बढ़ रहा है शरीर में। उसका जो ऊर्जा बन रहा है उसको वो मेंटेन ही नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार है ध्यान या मंत्र जाप। जब हम लगातार करने लग जाते हैं वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाता है, और उसके बाद हम उसको संभाल नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको कुछ समय के लिए मंत्र जाप छोड़ देना है,
जैसे ही लगे कि नहीं अब मुझे जाप करना चाहिए, हल्के सा, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का कीजिए। और बाकी एक्स्ट्रा काम में आप ध्यान लगाइए। एक्स्ट्रा जगह जहाँ जाना है, घूमना है, फिरना है, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करना है, थोड़ा ऊर्जा को बैलेंस करना है, प्रकृति से एक होना है, प्रकृति में थोड़ा सा रमना है। ठीक है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये निराकार आकाश, रात के तारे, प्रकृति के साथ नाचना। और मैं प्रकृति से लीन रहती हूँ, मैं वीडियो भी डालती हूँ। मतलब प्रकृति से थोड़ा जुड़ाव रखना है, जितना प्रकृति से आप जुड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना हुआ रहेगा। आप थोड़ा कार्य में हाथ बटाइए, अपने शरीर से ऊर्जा जो है वो इतना वर्क कीजिए कि शरीर से ऊर्जा भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहे, बैलेंस भी बना रहे, शरीर हल्का भी रहे, ताकि ध्यान करने में मज़ा आए। क्योंकि जब तक शरीर हल्का नहीं रहेगा ना, ध्यान भी नहीं होता है। क्योंकि आप मंत्र जाप करते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन एक ध्यानी जो ध्यान के मार्ग में है, उसे जो है शरीर को हल्का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखे होंगे और सब कुछ समझ गए होंगे। तो आगे मैं बता दी हूँ, अब मंत्र जाप कीजिए और डरने की कोई बात नहीं है। ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, ये रेयर केस में घटता है। दूसरी बात, ये पिछले जन्म का आपका कर्म है, इसलिए अचानक से घट गया है। सब कोई इस शक्ति को नहीं जान पाता है, जानता वही है जो पिछले जन्म में भी अध्यात्म की ओर रुख कर चुका है, उस परमात्मा को पाने के लिए अथक मेहनत किया है और वो किसी कारणवश सफल नहीं हुआ। क्योंकि एक जन्म में कोई भी चीज़ नहीं पूर्ण होता है, उसके लिए जन्म हमें लेना ही पड़ता है। तो यही कारण है, आपका बस यही सिम्टम्स है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हीलिंग करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद हीलर हैं और आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपके गुरु भी नहीं, आपके गुरु पल भर के लिए आपका मार्गदर्शन कर देंगे, बाकी चलना आप ही को है, उस मंजिल तक पहुंचना आप ही को है, जितने भी पड़ाव आएंगे उसको झेलना आप ही को है। तो आपसे बड़ा हीलर कोई नहीं है, और आपसे बड़ा मतलब कि अपने को समझने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। तो नमस्कार और मेरा प्रेम आपको।